जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति 777 पे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हम आज करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग आपके पर्सन के लिए। क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या बात है जो अभी तक कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्यों आपसे सब कुछ छुपा कर बैठे हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना भी करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी पिक कर लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हम आगे ये चेक करेंगे कि उनके डीप इन द माइंड में, डीप इन द हार्ट में क्या बातें चलती हैं जो वो अभी तक आपसे नहीं कह पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अपने अपने पर्सन को आप लोग विजुअलाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच गॉड। मुझे बताइए इनके पर्सन्स के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके डीप इन द माइंड में क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं वो जो इनसे अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं। अपने अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में बात नहीं चल रही है। ये रीडिंग सभी के लिए है, ऑन ऑफ सिचुएशन के लिए, लेस कॉन्टेक्ट के लिए, नो कॉन्टेक्ट के लिए और कॉन्टेक्ट वालों के लिए। या अभी मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत टाइम से बात नहीं करे हो। आप लोगों ने एक दूसरे से बहुत टाइम से बात नहीं करी है, या फिर कोई मैसेज का आदान प्रदान हुआ है पर किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। अगर आपकी तरफ से मैसेज गए हैं तो उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, और उनकी तरफ से मैसेज आए तो आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और क्या चल रहा है उनके उनके डीप इन द माइंड में, क्या चल रहा है जो अभी तक इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं वो। फीलिंग बहुत रोमांटिक। अगर बहुत दिन से आपसे बहुत ज्यादा अटैच थे ना, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो आज वो आपके बारे में बहुत सोचते हुए, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे बातचीत हो या नहीं हो, बट मुझे यहाँ पे कितना भी डिस्टेंस हो, पर मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हार्ट की एनर्जी आई है, आपको दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथी आपसे कर रहे हैं। और इनके दिल में क्या है भगवान जी, मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। वो आपके बारे में सोच के ना गोल गोल घूमते हैं। गोल गोल मतलब आप उनके लिए एक एडिक्शन हो सकते हो, आप उनके लिए एक कहते हैं ना कि मतलब आप अगर हो तो उनको किसी अल्कोहल की, किसी एडिक्शन की जरूरत नहीं है। आपको लेके बहुत ज्यादा एडिक्टिव है वो। जब बात आती है ना आपकी तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यिंग यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। यिंग यांग की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि वो ना बहुत ज्यादा आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है यिंग यांग की एनर्जी दिखा रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मुझे दिख रहा है जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही वो सोच रहे हैं। यिंग यांग की एनर्जी है, मिलन की एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा 6-9 को। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका मूल्यांक, उनका मूल्यांक भी हो सकता है। हो सकता है आप उनको डांस करते हुए बहुत अच्छे लगते हो, या आपका कभी उन्होंने डांस देखा हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत सुंदर, खूबसूरत लगते हो। कोई वीडियो या कोई कुछ है, देखो एनर्जेटिक बहुत है, बहुत हाई एनर्जी है उनकी। उनकी उनकी नजर ना अपने फोन के ऊपर है। शायद है कि आप उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करो। आज अभी का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, फोन पर नजर रख के बैठे हैं। नोटिफिकेशन भी आ गया जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ यस ऐसा हो सकता है। बार बार फोन कॉल टेक्स्ट मैसेज देख रहे हैं। देखो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। सोचे शायद आपका कॉल आने वाला है। कुछ है क्या, कुछ कुछ है क्या? बार बार फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि उनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपका उनकी तरफ जाने वाला है। मुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, मुड़ते हुए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना ना, मुझे ना वर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आपके बीच में ना बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कहाँ सुनी हुई है आप दोनों के बीच में? आपकी तरफ झुकते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की हमेशा से ये आदत रही है कि छोटी छोटी सी बातों की वजह से ना बड़ा बड़ा इश्यूज बनाना, दूसरों के बीच में, दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को खराब करना, अपने रिलेशन को खराब करना, अपने रिलेशन को खराब करना, आप दोनों के बीच में रिश्तों को खराब करना किसी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। बाकी वो किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, बट आपसे ही झगड़ा वो करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपसे ही उनके झगड़े होते हैं और किसी से उनके झगड़े नहीं होते हैं। पूरी दुनिया उनको सही बताती है, बट किसी से लड़ाई नहीं करते। आप इस नेचर के नहीं है, लेकिन आपके पर्सन से वो बहुत ज्यादा झगड़े मतलब मुझे होते हुए दिखाई दिए हैं। और क्या कहना चाहते हैं? वाई नंबर यहाँ पे हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना दो सिचुएशन में है वो, यहाँ पे वो दो सिचुएशन में, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। खास तौर पे मुझे उनकी मदर या फादर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप हो, एक तरफ उनके पेरेंट्स हैं, जिसमें वो जगल कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के, जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसी लेडी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। उनकी मदर, कोई उनका क्लोज वन है, कोई उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है। आपके पार्टनर की एनर्जी है बहुत फायरी। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। फायर एलिमेंट वाले मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ग्रे कलर कुछ आपने पहना है या उन्होंने पहना है, वो बार बार जो है फोटो देख रहे हैं उसको, ग्रे कलर वाली डीपी को। ग्रे कलर, कुछ कुछ फोटोग्राफ्स हैं ग्रे कलर का, कुछ आपने पहन रखा है। पर्पल कलर का आपने कुछ पहन रखा है। ट्रेडिशनल ड्रेस में आप उन्हें बहुत अच्छे दिख रहे हो। वो ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते वो आपको लेकर। क्रिएटिव बहुत है, कंफ्यूज बहुत है, बट आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास बस तुम हो, चाहे आप मेरे साथ रहो या ना रहो, बट तुम मेरे हो। उनको आपको ना क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आप उन पे डाउट कर रहे हो कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए, कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, क्या करूं, मूव ऑन करूं या रुकूं, बट मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी दिख रही है कि वो भी आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आने का वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो वो भी सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर वो किसी ने उनको भड़काया था ना कि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ये होता है वो होता है, तो ये सब वो कानों के बहुत कच्चे थे, दूसरों की बातों पे विश्वास करते थे। और वैसे भी जहाँ प्यार होता है वहां पे झगड़े होते ही होते हैं, लेकिन साफ तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अधिकार नहीं दे रहे थे। अगर आप उनसे लड़े हो तो अपने अधिकारों के लिए लड़े हो। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। गुस्सा बहुत ज्यादा है आपके पर्सन के अंदर, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। सुनते नहीं है, समझते नहीं है, बस गुस्सा कर देते हैं। इनकी मन में क्या चल रहा है आज के दिन पे? आना चाहते हैं आपकी तरफ, कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट कुछ तो करना चाहते हैं। आज रो बहुत रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत जबरदस्त है आज के दिन। उनके ऊपर ना किसी किस्म की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या किसी ने ना उनके ऊपर जबरदस्ती की रेस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रखी है, और वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए वो बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वो बहुत ज्यादा लॉयल है। आपके लिए इतने लॉयल मुझे नहीं दिख रहे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है वो। करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि उनके मन में ये लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ना चाहते हो या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो।
या तो आप बहुत ज्यादा इनर वर्क कर रहे हो, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या उनको चेज नहीं कर रहे हो, उनको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे इग्नोर्ड वाली एनर्जी दिख रही है, कि जैसे वो इग्नोर हो रहे हैं। आर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एन नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आर रा 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, वो कंप्लीट चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काश आप सॉरी वो आपको कमिटमेंट दे देते, या आपको एश्योर कर पाते कि ही और शी इज योर्स ओनली। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में अगर किसी फीमेल का चेहरा है या किसी मेल का चेहरा है, अगर जैसा भी है वाइसा वर्सा जो भी है, वो बस आप ही का चेहरा है। और क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन? रुक गए हैं, रुक गए हैं, वो टोटली रुके पड़े हैं, स्टक हुए पड़े हैं, समझ नहीं पा रहे, वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी आपको कहने से ना उनको डर लग रहा है। उनको ऐसा क्यों लग रहा है, वो डर क्यों रहे हैं इतना? वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे पर कह नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं थर्ड पार्टी को कुछ भी पता ना चल जाए। मुझे यहाँ पे भी ये भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने तो उनकी बैंड बजा रखी है, आपकी तरफ आने नहीं दे रही हो उन्हें। उनकी कॉल टेक्स्ट मैसेज तक चेक किए जा रहे हैं। बहुत जज्बात है उनके मन में, एक ट्रू लव है, बहुत ट्रू लव है। आपका सामना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सामना नहीं कर रहे हैं। यूनियन चाहते हैं पर सामना नहीं कर रहे हैं। वो सोचिए अगर वो आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी आपके अंदर वही फील करते हैं जो आप फील करते हो। ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये उनके समझ में भी आ गया है। आप कुछ लोग सोच रहे हो कि ये सब वन साइडेड है, वो बंदा आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे बंदा कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन मुझे यहाँ पे साफ तौर पे ये जो एनर्जी है, इतनी फ्लक्चुएशन की एनर्जी दिखाती है कि जैसे ही आप ये सब चीजें सोचते हो, वो वहां पे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाथ पैर फेंकने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में ना चले जाओ, ये सोच सोच के। इनके मन में ना आपके लिए बहुत जबरदस्त रोमांटिक फीलिंग है, अगर मैं सही बात बताऊं तो। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में है आपसे, आपको लेकर झुकना चाहते हैं। कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से रुके हुए हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो बार बार दिखाती है कि आपको लेके कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, परेशान है आपको लेकर, इमोशनल है। कुछ तो पुराना है आप लोगों के बीच में, ऐसा लगता है। उनको भी लगता है और आपको भी लगता है कि आप जन्मों जन्मों से एक हो। दोनों लोग चाहते हो मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं कर पाते हो। कुछ लोग मैरिड है, मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बेचैनी है आप लोगों के बीच में। सेपरेशन करा रखा है, थर्ड पार्टी है, जो भी चल रहा है कार्मिक फेज चल रहा है। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी बन के आपकी लाइफ को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। यहाँ पे मुझे ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बहुत हद तक मुझे ये दिखाई देता है कि हार्ट की एनर्जी है वो आपको इतनी मिसिंग एनर्जी में है कि वो चाह कर भी ना आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। कभी कभी रेस्टलेस भी हो जाते हैं। देखो एंजाइटी बहुत फेस कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, रातों की नींदें उनकी हराम है, टेंशन में है। देखो ये अगर आपको दिख रहा हो तो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। और ये मुझे दिख रहा है कोई बच्चे भी है जो यहाँ पे सफर कर रहे हैं, बच्चों से दूरी है किसी पेरेंट्स की, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है बार बार उठ के बेड पे बैठ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, नींद उन्हें नहीं आ रही है। फ्यूचर प्लानिंग अगर है तो आप ही के साथ है और किसी के साथ नहीं है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, उनको लगता है सब कुछ खत्म होते साथे भी ना, कि सब कुछ खत्म होते साथे भी इनके मन में कुछ ना कुछ उम्मीद है। इनको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा इस रिलेशनशिप में। इनके अंदर एक होप है, काम है, एक एनर्जी है, एक पैशन है। मुझे ये दिख रहा है कि एक सोल कनेक्शन है।
कुछ ना कुछ तो ये दिल से कनेक्शन है, कुछ ना कुछ आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। अगर आप लोग अभी एक दूसरे से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो इसका रीजन सिर्फ एक नॉर्मल सा सिंपल सा है कि कोई है जो आपके रिश्ते में बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आपकी तरफ आगे बढ़ती है फिर रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। देखो मिसिंग एनर्जी बहुत है, हार्ट की एनर्जी। ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को ना अपने जैसे ना हग कर रखा है, जैसे किसी ने किसी को समेट रखा है, किसी ने किसी को बचा रखा है, कोई किसी की फोrehead पे किस कर रहा है। सवाल बहुत है उनके मन में भी आपको लेकर और आपके मन में भी उनको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि दोनों में कांटेक्ट मुझे लग रहा है काफी टाइम से नहीं है। और उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हो गए हैं, आपके मन में भी डाउट्स हो गए हैं। उनको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको लग रहा है वो मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे, आज के दिन पे वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। नंबर 2 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 27 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, मूल्यांक या भाग्यांक भी हो सकता है। 9 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है, 4 नंबर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे पहले वो आपके ऊपर हक जताते थे ना कि मतलब कि जैसे कभी भी मैसेज, कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर देना, आपको डांट देना या फिर आपको कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। अब मुझे लग रहा है कि वो वाली बात अब इस रिलेशनशिप में नहीं रही है। मुझे दिख रहा है कि अब वो आपकी तरफ से डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद वो इस सब चीजों का हक खो चुके हैं। कुछ तो आपके साथ ऐसा करके गए हैं जो इस चीज का वो हक खो चुके हैं। पैशनेट बहुत हैं, आपकी तरफ मुझे झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं और वो अपनी तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी चीज में तो परेशान है जो आपकी हेल्प चाहते हैं। वो लोगों की जब बातें होती है ना आपकी और उनको लेके, या कोई आपके बारे में पूछता है क्या कर रहे हो, क्या कर रही है, कहाँ नहीं है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही बताते होंगे। और मुझे दिखता है उस टाइम वो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में रहते हैं। वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आ, उनको लग रहा है कि शायद वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन वो अपने दिल की भावना आप तक नहीं बता पा रहे क्योंकि उनको डर है। उनको डर है। देखो कितनी ज्यादा इमोशनल उनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पैशनेट हो रहे हैं, रो भी रहे हैं आपको याद करके। जब लोग आपसे आपके बारे में बात करते होंगे तो वो किसी किसी के सामने रो भी देते होंगे। फीलिंग तो बहुत है, इमोशनल हो जाते हैं वो। अंदर से, बाहर से ना रोए तो अंदर से ना दिल भरा जाता है और वहां से वो डिटैच हो जाते हैं, वहां से हटने की कोशिश करते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उनको सब पुरानी बातें याद आ जाती है कि फाइनली इतना प्यारा रिश्ता था, इसमें हुआ तो हुआ क्या। एरीज, लियो सैजिटेरियस मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। एल अल्फाबेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एन दिख रहा है इनिशियल में, पी हो सकता है, एच हो सकता है, वाई हो सकता है, आर हो सकता है, एफ हो सकता है, टी हो सकता है, आई हो सकता है, एन, एम, आई, के, एन, आर। टी मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, बार बार टी मुझे दिखाई दे रहा है। ना ना, हिंदी में ना मुझे दिखाई दे रहा है। गर्ल्स हो सकता है आप लोगों को पसंद हो बहुत ज्यादा, कुछ वियरिंग, कुछ यहाँ पे मुझे ज्वेलरी टाइप की क्यों मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकता है उनको ज्वेलरी पसंद हो या आपको ज्वेलरी पसंद हो। पैसा का बैटर बहुत दिखाई दे रहा है, डिटैच्ड बहुत दिखाई दे रहे हैं, उनको पैसों की कमाने की बहुत ज्यादा वो मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना पैसों का कुछ बहुत ज्यादा इशू रहा है। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों का बहुत ज्यादा इशू रहा है, या फिर थर्ड पार्टी है जो पैसों की वजह से इनको परेशान करती है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैसों की वजह से भी मुझे लग रहा है ये परेशान है आपसे, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं वो पैसों की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पैसों का उनको सपोर्ट चाहिए, और कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कुछ पैसों का मैटर चल रहा है। या फिर हो सकता है अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके पर्सन को जायदाद से बेदखल कर दिया गया हो, या पैसों की वजह से उनको ट्रैप्ड कर रखा हो कि नहीं, पैसे तभी मिलेंगे, कंटिन्यू तभी होगा जब तुम उन्हें छोड़ के मेरे तरफ आओगे। ये सब चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यू यहाँ
यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना वापस लौट के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ रहा है कि प्यार बहुत जरूरी है। बातचीत होने की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि वो पैसे वैसे को भी ना लात मार के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनियन चाहते हैं, वर्ड की एनर्जी है। उनके समझ में आ गया कि पैसा उनके लिए कोई मैटर ही नहीं रखता, ये रिश्ता आप उनके बहुत ज्यादा मैटर रखते हो। मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि घर वाले उनके नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वो कंटिन्यू करें। घर वाले मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं। कुछ उनके फ्रेंड सर्किल में भी या कोई उनके सेम एज के लोग भी दिख रहे हैं कि जो उनको आपके लिए मैनिपुलेट करते हैं और जिसकी वजह से वो स्टक हो जाते हैं। उनके खुद समझ में नहीं आ पा रहा है कि फाइनली उन्हें क्या करना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, कंटिन्यू करना है, रुकना है, क्या करना है, उनके समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। सब कुछ खत्म हो जाने की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। देखो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब फाइनली वो रुके पड़े हैं एक तरीके से। जैसे वो आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं पर कोई उनको ऐसे भड़का देते कि वो रुक जाते हैं। देखो कितनी देर से वो रुके पड़े हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो परेशान बहुत ज्यादा है भाई। वो सोच सोच के जैसे सर दर्द हो गया है, बस रुक गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते। हेल्थ इश्यू भी मुझे बहुत ज्यादा उनके दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही हैं। वो सोच रहे हैं पता नहीं कैसे सिचुएशन ठीक होगी। अब ना उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है। उनका बर्थडे हो सकता है कि किसी की 15 को, 16 को, 8 नंबर को, 9 को। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फायर एलिमेंट मुझे यहाँ पे बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे जबरदस्त दिखाई दे रहा है। बस अब इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगी। और क्या है यहाँ पर, इस वक्त पे क्या फील कर रहे हैं ये? यस, वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, सब दिल की बातें बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्यों वो आपके से दूर गए या क्या किसकी प्लानिंग थी। उनके सब समझ में आ गया, सब कुछ अपने दिल की भावना रखने चाहते हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि जो रिलेशन था ना, ये जो पहले रिलेशन था, इतना हंसता खेलता हुआ रिलेशन था, अब उनको समझ में आ रहा है। यहाँ पे टॉर्टाइस की भी एनर्जी आई है, उनके ही समझ में आ रहा है। मतलब मुझे दिख रहा है कि वो बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं बट आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। को बहुत ज्यादा बुरी इनकी लाइफ चल रही है जो अभी तक आपको शेयर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, यहाँ पे उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बार बार फोन वोन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज उनके चेक किए जा रहे हैं। कुछ तो है, कहीं तो वो ट्रैप्ड हैं। अब आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन उनके साथ ऐसा कर सकता है, कौन उनको ऐसे ट्रैप्ड कर सकता है। तो ये थे आपके पार्टनर के डीप डार्क थॉट्स, उनकी फीलिंग जो अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं करी है। और अगर एनर्जी रेजोनेट की हो तो कमेंट कीजिएगा, और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए भगवान से प्रेयर कीजिए और रेमेडी कीजिए। कोई स्पेल मत कीजिए, क्योंकि स्पेल करने से हम अपने रिश्तों में और दूरी पे चले जाते हैं। ठीक है, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन जब हम भगवान पे भरोसा रखते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही मिलता है। मुझे क्लैरिटी यही दिखाई दे रही है कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि फाइनली ये सब क्यों हो रहा है, पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रैप्ड है, अभी रुके हुए हैं। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, जैसे ही आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे वो भी आपसे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।